नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई एसजीएक्स निफ्टी करीब 77 अंकों की बढ़त दिखाते हुए वहीं जापान का निक्केई भी तेजी के साथ ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ अच्छी बढ़त के साथ करीब 100 अंकों की बढ़त यहां पर देखेंगे आप। हालांकि हांगकांग के बाजार में उतार चढ़ाव के बीच फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स 136 अंकों की बढ़त दिखाते हुए इंट्राडे में नए रिकॉर्ड बनाने के बाद डाउ में बीती रात अच्छे लेवल्स के साथ करीब 300 अंकों की बढ़त पर क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरों में जो दबाव था उसका सीधा असर आपने नैस्डैक पर देखा। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जान लेते हैं। कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ फोकस में रहेगा, सब कुछ जानते हैं दीपांशु से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और बहुत ही अच्छे संकेत आ रहे हैं। थोड़ा मिला जुला एक्शन आप देख रही हैं एशिया के बाजारों में। कोरिया के बाजार थोड़े कमजोर हैं, बट ऑफ कोर्स जापान और साथ ही हांगकांग में अच्छी तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले 100 अंकों से ज़्यादा की ऊपरी रेंज दिखा रहा था, फिलहाल 80 अंक ऊपर वो भी है। और डाउ फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव एक्शन है। कल शाम डाउ में अच्छा एक्शन रहा और अनुमान से तो काफ़ी बेहतर एक्शन रहा, क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो थोड़ा दबाव दिखा रहा था डाउ फ्यूचर्स। उसके मुकाबले देखें तो डाउ पर 300 अंकों की बढ़त रही और इंट्राडे में तो नया रिकॉर्ड भी लगा। डाउ पर 650 अंकों का उछाल आया। हालांकि उसके बाद थोड़ी गिरावट और मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखी, पर लगातार टेक्नोलॉजी शेयर्स में जो दबाव है उसकी वजह से चिंता दिख रही है। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, अगर आप देखें तो 2.5% लुढ़का है कल नैस्डैक फिर से, और दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स पर फिर से दबाव रहा। हालांकि हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी तेजी थी, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन आते हुए दिखाए, जिसकी वजह से डाउ को सहारा मिला। तो डाउ, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, वहां पर अच्छा एक्शन था, नया रिकॉर्ड भी लगा। पर नैस्डैक में और टेक्नोलॉजी शेयर्स में कमजोरी की वजह से थोड़ा मिला जुला ट्रेड दिखा, इसलिए S&P 500 पर भी आपने दबाव देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टिमुलस बिल को मंजूरी मिल गई है, तो वहां से एक पॉजिटिविटी जरूर अमेरिकी बाजारों में आ रही है। पर बॉन्ड यील्ड पर लगातार बढ़त आती हुई दिख रही है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड कल 1.6 लेवल के आसपास ही दिखी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा रोटेशन वहां पर चल रहा है। यूरोप की बाजार की बात करें तो यहां पर दमदार एक्शन रहा, 1.5 से 3% का उछाल रहा। बल्कि अगर आप जर्मनी के बाजार को देखें डैक्स, तो वहां पर 3% तक की तेजी आती हुई दिखी और नया रिकॉर्ड बनाया है जर्मनी के बाजारों में। तो वहां पर भरपूर एक्शन रहा और वहां पर भी बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। कच्चे तेल में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। $71 के पार जाने के बाद कल हमने देखा कि 2-2.5% की गिरावट हुई और फिलहाल $68 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। गोल्ड पर लगातार दबाव कायम है। $1680 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड हो रहा है। वहीं डॉलर पर हम खरीदारी देख रहे हैं, 3.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो डॉलर, गोल्ड, क्रूड, यहां पर एक्शन भरपूर है। और साथ ही हमने देखा डाउ पर नया इंटरडे रिकॉर्ड लगा है। बिल्कुल, तो चलिए, बुलियन मार्केट पर दबाव जरूर है, लेकिन डाउ में नया इंटरडे रिकॉर्ड। वहीं एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई कल के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, ये एक बार देख लेते हैं। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन रहा, जहां पर एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करी है 1494 करोड़ की बिकवाली। वहीं वायदा बाजार में करीब 711 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स डीआईएस कैश मार्केट में 484 करोड़ की खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं। अब ये जो एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े आप देख रहे हैं, विदेशी बाजार के संकेत आप जो देख रहे हैं, कल की क्लोजिंग जो आपने देखी, उन सभी को जानते हुए आज के लिए भारतीय बाजार पर रणनीति क्या बनानी है, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में दमदार एक्शन है, एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े हैं, कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार पर आज क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मजबूत शुरुआत होगी और मजबूत शुरुआत के बाद सिमित दायरे में बाजार ट्रेड करते दिखेंगे और दोनों तरफ के आपको मौके फिर से मिलेंगे। प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखेगी, तो निचले स्तरों से लगातार खरीदारी भी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि आज संकेत काफी बेहतर है। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है और डाउ फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। तो ग्लोबल मार्केट का मूल माहौल तो ठीक है। हमारे अपने संकेत थोड़ी से एफआईएस की बिकवाली के हैं, इसलिए ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहना चाहिए। 15,000 के आसपास हम शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, 14,850, 14,925 मजबूत सपोर्ट रेंज है हमारे लिए। ये खरीदारी की रेंज है और अच्छा सपोर्ट भी। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,025 को पार करने के बाद 15,100, 15,200 की रेंज में बाजार जाते हुए दिखेंगे।
वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आती हुई नजर आ सकती है थोड़ी बहुत। तो ये दो लेवल, दो रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि लगातार 35,000 के आसपास बाजार सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में 34,900, 35,125 ये 200 सवा 200 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी पर, जो बहुत मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 35,800, 36,100 ये 300 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो मजबूत शुरुआत के बाद और बढ़ेंगे और वहां बढ़ने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो निचले स्तरों से फिर से खरीदारी। कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी भरपूर एक्शन जारी रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं मानसी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो कैश मार्केट से जुड़े शेयरों में आज एक्शन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अच्छी शुरुआत के बाद हो सकता है मुनाफा वसूली भी देखने को मिले। भारतीय बाजार में संभावनाएं कई सारी हैं, हर स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर कीजिएगा। निफ्टी के लिए 14,850 से 14,925 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। 15,100 से 15,200 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 34,900 से 35,125 इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी के लिए अगर ऊपरी रेंज की आप बात करेंगे 35,800 के पार बैंक निफ्टी जाने का यहाँ पर दम रखता है। तो क्लियरली 34,900 से 35,125 सपोर्ट जोन, 35,800 से 36,100 ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बामर लॉरी के विनिवेश को लेकर एक बड़ी खबर लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन भुटानी जुड़ गए हैं। चेतन, बताएं क्या बड़ी खबर लाए हैं आप? जी बिल्कुल, जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज इस टाइम वो खबर दे रहे हैं वो ये है कि बामर लॉरी को इनफैक्ट भारत सरकार काफ़ी सीरियसली परस्यू कर रही है। उसकी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग अगले 10 से 12 दिनों में संभव है, जिसमें जो एसबीआई कैप्स है, जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है, इनफैक्ट जो मैनेजर है इस पूरी डील का, उसको बोला गया है कि कुछ चेंजेस के साथ दोबारा प्रेजेंटेशन किया जाए ताकि जो डील मैक्सिमाइजेशन है, ताकि जो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकें बामर लॉरी के डिसइन्वेस्टमेंट से, क्योंकि उसके 8 यूनिट हैं जिसको सेपरेटली सेल ऑफ किया जाएगा। क्योंकि जो बामर लॉरी है वो पेंट्स में, ग्रीस में, ट्रैवल में, वेकेशन में काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स में अभी प्रेजेंट है। तो सबको मैक्सिमाइजेशन करने के लिए एसबीआई कैप्स को बोला गया है कि वो जाके इसका एक दस्ता निकालें। तो 10 से 12 दिन में लगभग मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें डिसीजन होगा और इसमें एक बैठक अहम होगी। जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है वो बामर लॉरी और बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स पे विचार करेगा। आप याद रखिए कि जो बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स है वो बामर लॉरी की एक सब्सिडरी है और भारत सरकार बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट में लगभग 59.67% हिस्सेदारी ओन करती है। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी खबर बामर लॉरी के यहाँ पे आते हुए, क्योंकि जैसे फास्ट ट्रैक करा जाएगा बामर लॉरी डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसीजर, तभी भारत सरकार भी अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करती रहेगी। तो डेफिनेटली इस खबर पर डेफिनेटली हमको एक वॉच आउट रखना चाहिए। एंड बाकी आने वाले टाइम में हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे कि बामर लॉरी की डिसइन्वेस्टमेंट की आईएमजी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। चलिए बिल्कुल, तो डेवलपमेंट्स हम आपको अपडेट करेंगे। अगले 10 दिनों में अहम बैठक होने की पूरी संभावना है। चेतन, शुक्रिया ये जानकारी हमें बताने के लिए। खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु, बताएं। टाटा मोटर्स आज जैगुआर आई-पेस इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाली है। मैक्स हेल्थकेयर यहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर बोर्ड बैठक है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 190 का पर शेयर का था। इंडियन बैंक यहाँ पर फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक है। 4,000 करोड़ रुपए जुटाए गया बैंक। क्यूआईपी एफपीओ या राइट्स इशू के जरिए फंड्स जुटाए जा सकते हैं। मैग्मा फिनकॉर्प की ईजीएम है, जहाँ पर वो आधार पूनावाला की राइजिंग सन होल्डिंग्स को शेयर इशू करने पर वोटिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज फोर्टिस मामले की सुनवाई हो सकती है सुबह 10:30 बजे, और साथ ही एनसीएलटी में एसबीआई वर्सेस जेट एयरवेज केस की सुनवाई आज हो सकती है। बिरला टायर्स के नंबर्स आए थे, काफी कमजोर रहे। 41-42% गिरावट देखी आय में और घाटा आया है 76 करोड़ रुपीस का। इजी ट्रिप प्लानर्स आईपीओ आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन ही इशू 2.3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जहां पर रिटेल हिस्सा 12.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बीपीसीएल आज इस पर नजर रखिए। ब्लॉक डील के जरिए लगभग 16 करोड़ ट्रेजरी शेयर्स बेचे जा सकते हैं, जिसकी वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 435 पर शेयर का फ्लोर प्राइस हो सकता है, जो कि 7% का डिस्काउंट है। 2013 में कुल 9% इक्विटी को ट्रेजरी में ट्रांसफर किया गया था, जिसका 2% हिस्सा एम्प्लॉय बेनिफिट का था और बाकी 7% का हिस्सा जो है वो आज बेचा जाएगा। कैडला हेल्थकेयर रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट इक्विटी कंपनी मल्टीपल्स ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट और कनाडा का पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड मिलकर कंपनी के जो एनिमल हेल्थ केयर का कारोबार है उसमें हिस्सा खरीदारी की योजना बना रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, नोमैन लॉजिस्टिक्स
लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर नजर रखिए, ये एक डिस्क्लोजर आया है अदानी पोर्ट्स की तरफ से कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में जो इनका बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो भी अब कंपनी ने पूरी तरह से बेच दिया है। लगभग 1.8% इक्विटी बची हुई थी इनके पास, 30 लाख शेयर्स, जो कि 10 फरवरी से अब तक वाया मल्टीपल डील्स कंपनी ने बेच दिए हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है। 2.22 करोड़ शेयर्स 65 रुपए पर शेयर के भाव पर कन्वर्ट किए हैं। 144 करोड़ का डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, रिकॉर्ड डेट का अपडेट आया है 19 मार्च को जो इनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 1:5 का, वो इसकी रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। कोटक महिंद्रा 12 मार्च को डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है, नजर रखिए। और मिधानी 15 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी, जिस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 23 मार्च है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाली शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। IRCTC ये नए FNO में एंटर हुए हैं इस महीने से 10 अन्य साथियों के साथ, और यहाँ पे PSUs के अंदर और खासकर इन स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा ऐड हुआ है। अभी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2100 की कॉल मार्च महीने की IRCTC में आपने 80 रुपए का प्रीमियम था जो लास्ट ट्रेड हुआ था, जहाँ पे वहाँ पे आपने 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आपका रहेगा 120। तो हर रोज शाम हमारी एक खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आते हैं, दिन भर का एक्शन, साथ ही ऑप्शंस की दमदार रणनीति यहाँ पर आपको बताते हैं। चलिए आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय IRCTC पर आती हुई देखने को मिल रही है। 1970 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, खरीदारी करके चल सकते हैं। 2120 का यहाँ पर टारगेट आप मानकर चलें। ऑप्शंस कॉल में शर्मा जी की तरफ से भी IRCTC पर कॉल दी गई है और ट्रेडिंग कॉल में आनंद राठी भी बुलिश है IRCTC पर। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय SBI लाइफ पर खरीदारी की है। 955 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 906 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सेल 78 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। 72 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की राय SBI लाइफ पर है। अगेन सेंट्रम ब्रोकिंग की तरह चॉइस ब्रोकिंग भी SBI लाइफ पर बुलिश है, खरीदारी की जा सकती है। 969 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 900 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा। तो 4 कॉल्स और चारों की 4 खरीदारी की तरफ वाली कॉल्स। मार्केट एक्सपर्ट किरण जाधव .com के CEO आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया, ग्लोबल मार्केट अच्छे लग रहे हैं, क्या लगता है आज के लिए भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी होगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, जिस तरह का कल हमने सेशन देखा था, मैं मानता हूं 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स जो मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए, उसकी तरफ मेरा ध्यान रहेगा। इनके ऊपर या नीचे ही मेरा कोई ट्रेड इंडेक्स में इनिशिएट होगा। निफ्टी में, निफ्टी की बात करें तो नीचे की तरफ 14,860, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है। अगर इसके नीचे फिसलते हैं तो मैं शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा, तब तक मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा। और ऊपर की तरफ 15,100 के लेवल के ऊपर थोड़ा देर अगर निफ्टी को हम टिके हुए देखते हैं तो वहां से एक अच्छी खासी रैली हम इसमें इंडेक्स में देखेंगे। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी इन लेवल की तरफ मैं रख के ट्रेड इनिशिएट करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा बेहतरीन होगा, ऐसा मेरा मानना है मानसी जी। आशीष जी, अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है तो स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं फिर आप? एक ही स्टॉक है, बहुत ही कन्विक्शन वाला स्टॉक रहेगा, वो रहेगा SBI लाइफ। SBI लाइफ का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। कल का क्लोज करीबन 926 है। मेरा स्टॉप लॉस 915 का रहेगा और मेरा लक्ष्य रहेगा 945 का। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जान लेते हैं केडिया कमोडिटीज से। अजय केडिया जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल हम देख रहे हैं, गिरावट हावी होती हुई, आपकी राय क्या होगी यहाँ पर? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। इंटरनेशनल में हमने देखा प्राइस $1700 का भी लेवल तोड़ चुका है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण जिसकी वजह से प्रेशर था। बट जिस ढंग से हमने संडे के दिन स्टिमुलस पैक की घोषणा होते हुए देखी यूएस में, तो कहीं ना कहीं होप है कि इन्फ्लेशन हाइप होगा और वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेगा। बट जब तक प्राइजेस एक दायरे में है, 1720 का लेवल गोल्ड इंटरनेशनल में और 1680 के नीचे होल्ड नहीं करता है, तब तक मार्केट एक दायरे में रहेगा। उसी को देखते हुए आज हमें लगता है कि 44,500 के करीब जाने पे बेच के चलिए। डाउन साइड में हमें लगता है फिर से 44,000 तक का लेवल मिलेगा, तो ये दायरे में चलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की जो गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी, इसलिए ये दायरा मेंटेन रहेगा।
ठीक है, तो एक दायरे में यहाँ पर ट्रेड बुलियन मार्केट में देखेंगे, लेकिन 4 दिनों की तेजी के बाद कच्चा तेल भी अब बिकवाली दिखा रहा है। इस पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो आई थिंक क्रूड के फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव है। जिस ढंग से हमने देखा ओपेक प्लस की जो मीट थी उसके अंदर प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू किया है, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला था। साथ में हमने यूएस में जो स्टिमुलस आते हुए दिखा, ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ाएगा और वैक्सीन की वजह से ओवरऑल कंजम्पशन है बढ़ रहा है। बीच में हमने देखा कि 70 का लेवल तोड़ा है और 75 की तरफ जा रहा है। टाइमिंग थोड़ा पुल बैक जरूर है, बट इस पुल बैक पे क्रूड को लेके ही चलना चाहिए। 4750 पे आज मार्च वायदा लेके चलेंगे, 4860 तक का एक जंप देखने मिल जाएगा। बिल्कुल अजय जी, बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम लेड तो टूट रहे हैं, लेकिन जिंक कॉपर में अब भी तेजी कायम है। बेस मेटल्स पर कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, जिस ढंग से हमने 2020 के अंदर पैंडेमिक की वजह से सभी चीज को स्टॉप होते हुए देखा, अब डिमांड वापस रिन्यू हुई है और जिस ढंग से मैन्युफैक्चरिंग के डेटा, चाहे चाइना की बात करें चाहे बाकी कंट्रीज की, धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहे हैं। आई थिंक कंजम्पशन फिर से स्टार्ट होगा। एक करेक्शन नीडेड था, तो वो हमने लास्ट वीक के अंदर कॉपर में एक अच्छा करेक्शन आते हुए देखा। तो आई थिंक पूरे लीड के अंदर मुझे कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही। खासकर कॉपर की बात करें, कल भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी। आज में अगर थोड़ा भी पुल बैक 694 तक आता है तो लेके चलिए 705 का इमीडिएट टारगेट। ओवरऑल हमें लगता है कॉपर इस बार 750 तक का लेवल अगले महीने भर में दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।